अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं जी? You keep quiet. मुझे जिंदगी में आज तक कभी भी इतनी जिल्लत नहीं उठानी पड़ी थी। जाना पड़ा पुलिस स्टेशन में, वो भी एक रेप केस के लिए। सुपर सर, ऐसा तमाचा पहले जड़ा होता तो पत्थर मूर्त बन गया होता। कम से कम किसी मंदिर की सीढ़ी तो बन ही सकता था। अब देखिए, घर का कांच तोड़ने वाला एक काला पत्थर बन गया है। यहाँ क्यों आए हो? वादा करके भूल गए क्या सकलेचा? लगता है आजकल बहुत नेताओं से मिल रहे हो। मालती, गेट दैट अमाउंट। उस लड़की का सपना पूरा होने की खातिर तेरा बेटा भी जिंदा है। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो इसको दफनाने के लिए जगह और उठाने के लिए कंधे का मैं खुद बंदोबस्त करके तुम्हें इत्तला कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसे बाहर भेज रहा हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला है। ओ एसीपी, आफ्टर ऑल तो एक पुलिस का कुत्ता है, तो उससे डर के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देयर इज नो चांस। नेताओं से पंगा लोगे तो विरोधी बनोगे, वकीलों से पंगा लोगे तो फाइन भरोगे, अगर हम पुलिस वालों से पंगा लोगे तो सड़क पे लावारिश लाश बन के गिरोगे। चलेगी तो सिर्फ एक गोली, नाम होगा एनकाउंटर। उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। भूल जाओ उसे, मरने दे यार। मेरी जिंदगी, स्टेटस, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैसे भुला दूं उसे? जब तक जिंदा रहेगी वो मुझे भुला नहीं पाएगी। ऐसा हाल करूंगा कि रोती बिलखती खून के आंसू रोएगी। वेट एंड वॉच व्हाट आई विल डू। अरे जाने देना यार। नो, आई वोंट लीव हर। ए जी, जाके पूछिए ना। ए, उसकी शादी हो गई तो हमारा क्या होगा? देखिए, ये लड़का हमारे रिश्ते में है, इससे शादी करा के हम अपने घर में रख लेंगे। लीजिए, जाके पूछिए। क्यों बेटी, कहाँ जा रही हो? 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हूँ, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए। अच्छी बात है। ये लड़का कैसा है? फिर से मेरी शादी की बात। लड़का कैसा है इससे ज्यादा वो मुझे, मेरे काम को कितनी अच्छी तरह से समझता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये हमें भी पता है बेटा। ठीक है, दिल्ली से आने के बाद मीटिंग अरेंज कर लीजिए। ये लीजिए, काम आएंगे। पापा, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ बेटी। ये क्या कर रहे हैं आप? आज भी ड्यूटी के पीछे पड़े हुए हैं आप। बेटी को विश करके हौसला बढ़ाइए, इसे हिम्मत मिलेगी। ये देखो इनको। कल के दिन आपकी बेटी मिस इंडिया बनेगी, बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगी, तो उसे सिक्योरिटी देने के लिए हमें ही जाने पड़ेगा ना। क्या सुरेंद्रनाथ जी, आप भी विश कीजिए बेटी को। ठीक है सर। विश कीजिए। टोपी मुझे दीजिए, लाइए, जल्दी दीजिए ना। ये लो पाटिल, होल्ड द राइफल मैन। यस, आइए। बेटा, सपने देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने की जिद है ना, बहुत मुश्किल है। और यही काम हमारे साहब कर रहे हैं। देखो, भले ही कितनी मुश्किलें आए, इन्होंने तुम पे जो विश्वास भरोसा रखा उसे मत गंवाना। जिसका कोई नहीं होता बेटा, उसका भगवान होता है। हमारे लिए यही भगवान है। हाँ महेश, वी आर ऑन द वे। अभी डायरेक्टली एयरपोर्ट आ जाइए। हाँ। अरे सर, सुनिए तो, क्या कर रहे? You stupid!
Stop it, I say! Stop it! 12 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। Leave मुझे me. चप्पल से मारेगी? मिस इंडिया बनेगी तू? बनाता हूँ तुझे। Oh no! पता ये क्या है? एसिड। No, please छोड़ दो। क्या हुआ बताओ। गोवर्धन आया था, उसने जो सोचा था वही कर दिया। शिल्पा अब इस कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले सकती। वो क्यों? उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। डॉक्टर क्या कहते हैं माँ जी? जान का कोई खतरा तो नहीं है सर, लेकिन सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या हो गया? सर, बैठिए। आप ही हार जाएंगे तो बाकी सबको हिम्मत कौन देगा? मैं क्या करूं सर, मैं क्या करूं? एक ही तो बेटी है सर, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी वो, आपने भी सपोर्ट किया, लेकिन आज मेरी बच्ची सर, हम तो उसके सगे माँ बाप हैं। ये लड़की बिना कोई रिश्ते कितने लोगों की मदद कर रही है सर। वहां देखिए सर, ये लोग सड़क पर पैसे दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो कह के भीख मांगते हैं सर। लेकिन मेरी बेटी तो हम सभी से बड़ी हो गई सर। आंखें दान करने की बात करती सर, आंखें दान करने की। सर, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, मैं बहुत बुरा इंसान हूं सर, लेकिन वो तो अच्छी लड़की है ना सर। उसके साथ किस लिए हुआ ऐसा सर? हिम्मत से काम लीजिए। अंकल, दीदी अब कैसी है? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? और वो मिस इंडिया बन जाएगी ना? सकलेचा, कहाँ है तेरा बेटा? शिल्पा नाम की लड़की पर तेजाब फेंकर गायब हो गया है। इम्पॉसिबल, मेरा बेटा तो शहर में है ही नहीं। रोशनी में घर से निकल जाना, अंधेरे में फिर से घर पर लौट कर आना, ये अपराधियों की कॉमन बीमारी है। तेरे बेटे की गंदी करतूत को अगर तेरा वकील झूठा साबित करने की कोशिश करेगा ना, तो सच्चाई को मैं साबित कर दूंगा। दैट इज पुलिस डिपार्टमेंट। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बच्चे इज्जत उछालते हैं और इज्जत उछालने वाला तेरा बेटा भाग जाने या छुपने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ढूंढकर रास्ते पे कुत्ते की तरह मारूंगा। पकड़ा गया तो कानून उसे मारेगा, लेकिन उसका मारा जाना तो तय है। एसीपी, अभी तक मैं चुप बैठा था, अब बोलता हूँ, सुन लो। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड आई विल प्रूव इट। इसी को तो मैं असली मर्दों वाला चैलेंज कहता हूँ। अब तू जितने वकील बुला सकता है बुला ले, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा। एक बात तो तय है, अपनी इस जंग में तेरी मर्द होने की गलतफहमी अगर दूर न कर दी तो मेरा नाम शंकर पांडे नहीं है। अगर तू क्रिमिनल्स को बचाने वाला ठेकेदार और उनका बाप कहलाता है तो मैं उन्हें मारने वाला हूं, एक बाप की औलाद। अनिल, अस्पताल में शिल्पा के स्टेटमेंट लेकर पक्का एफआईआर दर्ज करो, केस को स्ट्रांग बना दो, समझ गए ना? एक एक की चमड़ी उधेड़कर सड़क पे फेंकना है मुझे। कृष्णा, सकलेचा का बेटा और उसके दोस्त किस कमरे में ठहरे थे, किस टाइम वहां पर थे और क्या कर रहे थे, उन हरामियों की पक्की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। डिटेल्स कलेक्ट करो। ओके सर। कैसे करोगे? सर, वेरी सिंपल सर। उसके दोस्त के बाप को आपका बेटा मासूम है, अप्रूवर बनने को बोलो वरना खामखा मारा जाएगा। एक ऐसा मैसेज भेज देता हूँ सर। तब बाप अपने बेटे को फोन करेगा, उस फोन कॉल को हम आसानी से ट्रैप कर सकते हैं सर। लखन, सर। अश्विनी को फोन करके ओके बुलाओ। सर। 24387777 spot taxi. I have given him the number.
अश्विनी मैडम, इस केस में शिल्पा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हैं। इस केस को फाइल करने से पहले आप सोच लीजिए वेदर यू वांट टू फाइट और क्विट। सपना देखना भी मुश्किल है, और वो सपना जब अधूरा रह जाता है तब जो बीतती है ना, तब और भी मुश्किल होता है। जब रेप अटेम्प्ट हुआ था तभी वो स्टेप लेना चाहिए था। कहाँ गई थी? सकलेचा के बेटे के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गई थी। उससे क्या फायदा होगा? ये सब सोचकर क्रिमिनल्स को खुला छोड़ दें क्या? ए, जरा रुक। अनजाने लोगों के बातों में आ जाती है और हमारी बातों को सुनती तक नहीं। शादी की बात ना, बोला ना कर लूंगी। सुनो, ये केस वैसे रहने दो, छोड़ दो। क्या आपको किसी की तकलीफ का एहसास है? जिस पर बीतती है ना वही जानता है, और आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? सुन, ये सब अपने अपने नसीब की बात है। बहुत लोगों ने ऐसे हजारों केस दर्ज किए होंगे, उन सभी को अगर कुछ मिला है तो 1 या 2 लाख का मुआवजा, समझी? लेकिन इतना तो वो सकलेचा खुद ही दे देगा। मुआवजा क्राइम को नहीं रोक सकता, सजा जरूरी होती है। मरने को तैयार हो जाओ। यस, ऐसे केसेस में तो लड़कियां जीते जी मर जाती हैं। ओह, इसका मतलब तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? नहीं, नेवर। अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए हम रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं। तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, क्योंकि ये मेरा घर है। इसीलिए कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। फिर से सोचो, क्या करना चाहती हो? एकदम मिडिल क्लास मेंटालिटी, मौत और इज्जत दोनों से डरकर ही जीते हैं लोग। If you don't mind, you can come with me.